जगदीश पिंगारकर हा मुख्य ट्रम्प कार्ड मुख्य गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती पंचाचा ग्रीन सिग्नल गेम ऑन पहिलाच बॉल गोलंदाज तयार जगदीश पिंगारकर हा मुख्य ट्रम्प कार्ड विसुंब टीमचा गोलंदाज 5 षटकांची मॅच पहिला पूर्वार्ध जिथे बॅटिंग करतोय किडूकपाडा पहिलाच बॉल प्रहार केलाय स्ट्रेट डायव अगदी चांगला फटका पहिल्याच बॉल वरती हा दमदार रुबाबदार शानदार चौकार वरती चौकाराला सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार जगदीश पिंगारकर स्लोवर बॉल छिंद स्पेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं बॅटची टॉपेज देखील होती मात्र तोपर्यंत संधी या बॉल वरती आली सिंगल एकेरी दाब्याला प्राधान्य एकेरी दाब्यानं संघ जाऊन पोहोचला 5 या आकड्यावरती सध्या बॅटिंग करत असताना किडूकपाडा स्ट्राईक रोटेट झाली स्ट्राईक वरती फलंदाज पाहायला मिळेल दादा भोईर पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार थोडासा लो फुल टॉस बॉल होता यस पंचांचा इशारा की लाईन करा बा लेग स्टंपच्या बाहेर बॉल पंचां लगेच दंडित घोषित केलं इट इज अ वाईट अवंतर धावी जोडली जाईल अवंतर धावेनं संघ पुढे सरसावलाय संघ जाऊन पोहोचला मात्र 6 या आकड्यावरती पहिला पावसारखं षटक गोलंदाज पाहता करते जगदीश पिंगारकर हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती लेट कट वेट आणि आज कॅप सेलेक्शन केला पॉइंट मधून चेंडू डीपला निघून चाललाय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर दादा भोईरच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार दोन्ही साईडनं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न मॅच मध्ये सध्या दादा भोईर यांना फलंदाज उमेश भोईर इथे देखील प्रहार केला पॉवर सर्कलचा हा षटक पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळतं दादा भोईरच्या माध्यमातून सलग बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार आक्रमण पहिल्या षटकामध्ये प्रतिप्रहार दादा भोईरचा पाहायला मिळतं सलग 2 बॉल 2 चौकार संघाची धाव संख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला तर मात्र 14 या आकड्यावरती पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा जगदीश पिंगारकर वेगवान बॉल लाईन खराब पंचांचा इशारा वाईट अवंतर धाव जोडली जाईल संघ 15 या आकड्यावरती चांगलं स्टार्ट सध्या बॅटिंग करत असताना किडूकपाडा 40+ टीमला मिळता 3 चौकार या ओव्हरमध्ये 2 एक्स्ट्रा धाबा एक सिंगल टोटल 15 धाबा फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार हाफ ट्रॅकर पुन्हा एकदा चेंडूचं लाईन मिरिट पाहून केल सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दादा भोईरचा पाहायला मिळतं आणि हा तिसरा चौकार दादा भोईरच्या बॅट मधून तीन चौकार स्लोवर बॉल थोडस टॅपिंग क्रिकेट केला सिंगल दाबेला प्राधान्य एकेरी दाबेनं षटक देखील पहिलं समाप्त झालं पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला बिन बाद टोटल 20 या आकड्यावरती अगदी चांगलं स्टार्ट बॅटिंग करत असताना किडूकपाडा टीमला पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 20 या आकड्यावरती चला प्रत्येक ओव्हरमध्ये आपण टीम मीटिंग घेऊ नका मी विनंती करेन विसुंब टीमला आपल्याला ड्रिंक्स ब्रेक असेल 3 षटकानंतर त्यावेळी तुम्ही टीम मीटिंग घेऊ शकता अंपायर्स आपण ऑन करा
कारण की ऑलरेडी आपण थोडंसं उशिरा. चला थोडा फास्ट केला. चला अंपास ऑन करा. वारंवार सूचना देतो आम्ही. चला मामा पहिले सोडा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. चला गोलंदाजाचं नाव सांगा. राम पाटील. पहिल्या षटकामध्ये आला 20 धावा. सेकंड षटक गोलंदाज राम पाटील. सलामीची जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. एका साईडनं दादा भोईर आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल उमेश भोईर. ही सलामीची जोडी आणि तेवढीच चांगला खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. सेकंड षटक राम भोईर. पहिला बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न. पाठ आणि चेंडूचं संपर्क नाही. पहिला बॉल तुम्हाला डॉट पाहायला मिळतं. बॅकअप द्यावा लागेल. कमबॅक करावा लागेल. गोलंदाजी करत असताना सध्या विसुंबे टीमला, कारण की पहिल्या षटकामध्ये धाब्यांची लयलूट केली. बॅटिंग करत असताना खिडूकपाडा टीमला तब्बल पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 धावा. प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. व्यवस्थित बॅटच्या रडारमध्ये बॉल आला नाही आणि इथे सिंगल पाहायला मिळतं. एकेरी धाब्याला प्राधान्य. एक धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. संघाची धावा संख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 21 या अंकावरती. 21 धावा फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतात. स्ट्राईकवरती फलंदाज उमेश भोईर. हा फलंदाज. सलामीची जोडी आणि तेवढाच चांगला खेळ दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. विकेटची संधी. कॅच ड्रॉप. चिवंदान फलंदाज उमेश भोईरला मिळेल सिंगल. बॅटिंग करत असताना खिडूकपाडा टीमला एकेरी धाब्यानं संघ पुढे सरसावलाय. डबल दुरी 22 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचला. बॅकअप देण्याचा प्रयत्न सध्या गोलंदाज राम पाटील करता. पुन्हा एकदा हा डॉट चेंडू पाहायला मिळतो. कमालीची गोलंदाजी सध्या राम पाटीलची मैदानाच्या आतमध्ये, कारण की पहिल्या ओव्हरमध्ये 20 आला आणि त्याच्यानंतर कमबॅक कसे करावं ना याचं ज्वलंत उदाहरण दिलंय सध्या राम पाटीलला. 4 बॉलमध्ये अवघ्या 2 धावा खर्च केला. ग्रेट कमबॅक. हो पुन्हा एकदा शांत ठेवलाय सध्या फलंदाज दादा भोईरला. सलगचा हा दुसरा बॉल निर्धाव फेकलाय. धाव संख्या स्थिर असेल. धावगतीला थोडासा ब्रेक दिलाय गोलंदाज राम पाटीलनं. जिथे 5 बॉलमध्ये अवघ्या 2 धावा खर्च. शेवटचा अंतिम बॉल आणि हा निर्णायक षटक फेकला सध्या विसुंबे टीमसाठी. अगदी चांगली गोलंदाजी राम पाटीलची. शेवटचा अंतिम बॉल. फुलटॉस बॉल. टॅपिंग क्रिकेट. क्षेत्ररक्षक आहेत. डीपला चेंडू निघून चालला. थोडासा चकवा देत असताना बॅकअप आला तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. अंतिम बॉलवरती देखील सिंगल. 2 षटकांचे खेळ समाप्त झालं आणि 2 षटकांच्या अखेरीस संघ जाऊन पोहोचला 23-23 या आकड्यावरती. चला 5 षटकांची मॅच आहे. 4 गोलंदाजांचा वापर तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये करावा लागेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 12 चेंडूच्या अखेरीस संघ 23-23 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये 20 आला आणि त्याच्यानंतर मागील षटक राम पाटीलचं भरपूर चांगलं सध्या राहिलं. गोलंदाजी करत असताना विसुंबे टीमसाठी ज्या षटकामध्ये अवघ्या 3 धावा राम पाटीलनं खर्च केला. विकेट गमावला नाही. खरं तर बॅटिंग करत असताना खिडूकपाडा टीमनं फलंदाज उमेश भोईर आणि दादा भोईर ही सलामीची जोडी अद्याप खेळपट्टीवरती तुम्हाला पाहायला मिळतं. तिसरा षटक गोलंदाज पाहायला मिळेल. तिसरा षटक सेकंड स्पेल घेऊन आला पुन्हा एकदा जगदीश पिंगारकर. हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती. 4 गोलंदाजावरती आक्रमण केले ना
आता पुन्हा त्याचा वापर मैदानाच्या आतमध्ये केला सध्या विसुंबे टीमनं समोर तेवढा ताकद खेळाडू फलंदाज दादा भोईर हा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये आलाय स्लोवर बॉल फसवण्याचा प्रयत्न जरूर होता सध्या जगदीश पिंगारकरचं जिथे सन्मान दिला आणि पहिल्या बॉलवरती सिंगल पाहायला मिळतं एकेरी धाबेनं स्ट्राईक ही रोटेट केल्यानं स्ट्राईक वरती फलंदाज उमेश भोईर पहिल्या षटकामध्ये 20 झाला आणि त्याच्यानंतर भरपूर चालक कमबॅक सध्या गोलंदाजी करत असताना विसुंबे टीमनं केलं जिथे धावगतीला पूर्णपणे डिस्ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न पुलटास बॉल व्यवस्थित पाठच्या रडार मध्ये आलं नाही बॅक टू द बॉलर आपल्याच फॉलोथ्रूमध्ये कॅच पकडण्याचा प्रयत्न जगदीश पिंगारकरचा जिथे कॅच ड्रॉप जीवनदान दिला फलंदाज उमेश भोईरला मिळे सिंगल बॅटिंग करत असताना किडूकपाडा टीमला एकेरी दाब्यानं संघ पुढे सरसावला संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 25 या आकड्यावरती बॅटिंग करत असताना सध्या किडूकपाडा पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार फुलटास बॉल प्रहार केलाय दिशा दिली डीप पाकवस कव्हर लेग चेंडू चालल्या पंचांचा इशारा येईल की या बॉलवरती धाबा जोडल्या जातील यस ऑन स्क्रीन पाहिलं जाईल पंचांचा इशारा की बाउंड्री आहे मात्र पाहिलं देखील जाईल खरं तर ऑन स्क्रीन वरती आणि त्याच्यानंतर योग्य तो निर्णय चला चौकार्या यस चला पुढची मॅच असेल पडगे 40+ आणि नेरे 40+. नेरे टीमचा संघनायक आलाय पडगे टीमच्या संघनायकाला विनंती करेन की आपण टॉससाठी व्यासपीठावरती रिपोर्टिंग द्या आज 4 40+ संघ तुम्हाला प्रथम पाहायला मिळतील प्रार करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न त्याच दिशेनं हा फटका एक्झिक्यूट केलाय क्षेत्ररक्षक येतील मात्र तोपर्यंत चेंडू फरार जिथे सलगचा हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार थँक्यू डीजे सलगचे 2 चौकार पाहिल्या फलंदाज दादा भोईरच्या बॅटमधून अगदी चांगलं केलं सध्या दादा भोईरचं 12 मध्ये 24 धाब्यांचं योगदान वैयक्तिक खेळ साकारलाय आणि संघाची धावसंख्या पाहिली तर डबल तिरी 33 धाव पुस्तकावरती पुन्हा प्रहार केलाय सलग 2 चौकारानंतर हा तडाखा दिलाय दादा भोईरनं आवाज रॅकेटचा वापर केला जिथे मेथी 6 टोकलाय षटकार आक्रमण केलं जिथे संघ 39 39 आकड्यावरती पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर होता सिंगल कंप्लीट दुसऱ्या धाब्यासाठी धाडस बाणस होत नाहीया एकच धाब्यानं समाधान मानलंय आणि अशा रीतीनं 3 षटकांचं खेळ समाप्त झालं 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर बिनबाद बॅटिंग करत असताना किडूकपाडा संघ 40 आकड्यावरती
थँक्यू. चला पुढची मॅच टॉससाठी पुन्हा एकदा आम्ही इन्व्हाइट करतो नेरे टीमचा संघनायकाला. विनंती असेल पडगे 40+ टीमच्या संघनायकाला की आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग द्या. इनिंग ब्रेक नंतर आपण टॉस करणार, त्याच्यामुळं तुमचा संघनायक व्यासपीठावरती या. 3 षटकांचा अर्थात 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूंच्या अखेरीस टोटल संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ 40 आकड्यावरती 5 सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये ब्लास्ट करतो. दादा भोईर यांना फलंदाज, उमेश भोईर विकेट गमावलं नाही. या विकेट घ्याव्या लागतील. धावगतीला ब्रेक लावायचं ना तर तुम्हाला विकेटसाठी प्रयत्न मॅचमध्ये करावा लागेल. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज विनोद भोईर हा गोलंदाज. समोर आक्रमक फलंदाज पाहायला मिळतं सध्या दादा भोईर. 14 मध्ये 31 धावांची उपयुक्त केली साकत असताना मैदानाच्या आतमध्ये दादा भोईर. प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आणि प्रत्येक बॉलवरती मोठा फटका सध्या दादा भोईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळताना हा देखील एक चौकार. पहिल्याच बॉलवरती चौकार आलाय. संघ डबल चौवा 44 या आकड्यावरती. पुन्हा प्रहार केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. नो मॅच लँड चेंडू डिलिव्हर झालाय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतील, उचलतील, फेकतील तोपर्यंत या बॉलवरती पाहिला तर 2 धाब्यांना संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 46 या आकड्यावरती. 46 अद्याप एक विकेट गमावले. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दादा भोईरचा खेळ पाहिलं तर 37 धाब्यांची सध्या इनिंग साकारत असताना गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती विनोद भोईर गोलंदाज. 2 मध्ये 6 खर्च केला. धावगतीला ब्रेक देणं हे महत्वाचं राहील सध्या विसुंबे टीमसाठी. प्रहार केलाय. दादा भोईर थांबणार नाही. गॅप सिलेक्शन गॅप भरपूर मोठी आणि ती शोधली. चेंडू चालल्या बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी चौकार. पन्नास धावा कंप्लीट. एकदा जोरदार आल्या आणि वैयक्तिक आपण पाहिला दादा भोईर 41 या आकड्यावरती सध्या खेळत असताना आपण पाहतोय. एक चांगला टार्गेट सेट करत असताना विकेटसाठी चालर असावा लागेल सध्या विसुंबे टीमला. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट थोडस वेगळं सजवण्याचा प्रयत्न गोलंदाज विनोद भोईर करता. चला थोडा पास केला. पुढचा बॉल गोलंदाज विनोद भोईर तयार. फुल टॉस बॉल लॉंग लेगला चेंडू निघून चला पाईन रिसमध्ये. 4 धाब्यांसाठी अजून एक चौकार फलंदाज दादा भोईरच्या बॅटमधून. ए 45 45 18 मध्ये 45 सध्या या आकड्यावरती खेळत असताना दादा भोईर. हा ट्रॅकर प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. कॅचसाठी प्रयत्न करणं महत्वाचं होतं आणि इथे मात्र या बॉलवरती सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न. डायरेक्ट हिट. बॅकअपसाठी क्षेत्ररक्षक नाहीयेत. 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केलाय. तालमेल चुकलं सध्या विसुंबे टीमचा. 4थ्या धावेचा प्रयत्न. काय रनऑफ. जबरदस्त रन इन द बिटवीन. चांगलं तालमेल. 4 धावा तब्बल धावून काढल्या. संघ जाऊन पोहोचला. पलकावरती धावा पाहिला तर 58 धावा धाव पुस्तकावर. त्यानं वैयक्तिक 49 या आकड्यावरती सध्या खेळतोय दादा भोईर. 19 बॉल आणि 49 धावा ही सध्या इनिंग साकारत असताना मैदानाच्या आतमध्ये अर्धशतके केली. या स्पर्धेमध्ये साकारली जाईल का आजच्या डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा विनोद भोईर तयार. हो एकदा जोरदार टाळ्या. या स्पर्धेमध्ये अर्धशतके केली साकारतोय फलंदाज दादा भोईर.
एकदा बॅट क्या वरती बात आहे. करायच्या. दादा बॅट वरती करून प्रेक्षकांच्या टाळ्या पण स्वीकारायच्या आहेत. स्पर्धेतील 5वा अर्धशतक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. दादा भोईर अभिनंदन. खिडूकपाडा 11 खिडूकपाडा 40+ क्रिकेट संघाचा ज्याने अर्धशतक. तर बघा विनंती असेल जे शेवटला 6 संघ राहतील. सुपर 6 ही तुमची लास्ट मॅच असेल सिरीजसाठी आणि त्याच्यानंतर मग सुपर 3 मध्ये 3 संघ राहतील. त्यात एक 40+ संघ असेल. त्या 3 संघामध्ये ड्रॉ केला जाणार नाही. 40+ क्रिकेट संघाला डायरेक्ट बाय थेट ते फायनलमध्ये पोहोचतील. या सर्व नियमांचं पालन आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. सेमीफायनल रेग्युलरमध्ये होईल. 3 जे संघ राहतील त्यात चिठ्ठ्या होणार नाही. डायरेक्ट थेट 40+ संघ फायनलमध्ये प्रवेश करेल आणि सेमीफायनल रेग्युलरवाल्यांची होईल. तर 4 षटकांचं खेळ समाप्त झालं. 4 षटकांच्या अखेरीस 59 धावा धाव पुस्तकावरती. शेवटचं षटक आहे स्वागत षटक. बॉलिंग ट्राय करते गोलंदाज तर गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय निलेश. गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती. शेवटचं षटक आहे ना स्वागत षटकामध्ये आता कशा रीतीने गोलंदाजी निलेश जुयेकरा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय. शेवटचा अंतिम षटक आहे. पहिला बॉल थोडासा हाफ ट्रॅकर होता. धाव घेण्यासाठी प्रयत्न डायरेक्ट हिट. फलंदाज पादा. पहिला धक्का खिडूकपाडा टीमला. फलंदाज उमेश भोईर मैदानातून बाहेर. संगीत आपण आयलं शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत चिंचवली गावाची दमदार स्पर्धा. कैलास शेठ डुकरे आपण पाहू शकाल. करण जांभले, अक्षय पाटील, शुभम प्रथमेश, हनुमान पाटील, सतीश, संपूर्ण त्यांचा शेतकरी कामगार पक्ष चिंचवली दमदार मेहनत घेत असताना सर्वांचा. प्रसन्नाचा आज वाढदिवस. प्रसन्न हॅपी बर्थडे. वाढदिवसाला खूप खूप शुभेच्छा. पुढचा बॉल निलेश जुयेकर. ऑन द कार्पेट ऑफ साईडला फटका क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलतील फेकतील दुसऱ्या धाबेसाठी प्रयत्न केलाय आणि या बॉलवरती 2 धाबा 2 धाब्यानं संघ जाऊन पोहोचला. फलकावरती धाबा पहिला तर 61 या आकड्यावरती सध्या खिडूकपाडा. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये किती धाबा जमा करे. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना सध्या खिडूकपाडा संघ प्रहार केला, आक्रमण केला, फटका स्लॉट मध्ये फेकून दिला. प्लॉट मध्ये तडाखा. फलंदाज राहुल भोईरच्या बॅटमधून, राहुल उल्लेकरच्या बॅटमधून षटकार. षटकाराला फलंदाज राहुल उल्वेकरच्या बॅटमधून. पुढचा बॉल पुन्हा प्रहार केलाय. अजून एक तडाखा सलग बॅक टू बॅक. हा दुसरा धमाका फलंदाज राहुल उल्वेकरच्या बॅटमधून येतोय. हा दुसरा षटकार. आक्रमण करते सध्या राहुल उल्वेकर. सलग 2 बॉल 2 षटकार. धावगतीला वेग दिला संघ 73 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लावून द कार्पेट ऑन साईडला फटका एक्झिक्यूट केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. उचलतील फेकतील तोपर्यंत
दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न थोडीशी अचूक राहिली आणि त्याच्या कारण या बॉलवरती धावाला 2-2च्या मदतीनं संघ पुढे सरसावला 75 धाबा धाव पुस्तकावरती शेवटचा अंतिम बॉल टार्गेट सेट हा बॉल समोर एक धाकड खेळाडू सध्या फलंदाज राहुल उल्वेकर हा फलंदाज इन ऍक्शन अंतिम बॉल ऑफ साइडला फटका चांगला फटका एक्झिट केला जिथे अंतिम बॉल वरती मोहर 4 धाब्यांची अंतिम बॉल वरती आला चौकार अशा रीतीनं पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त झाल्यानं पहिल्या पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना खिडूकपाडा 40+ टीमनं धावा जमा केला 79 80 धाब्यांचं भलं मोठं लक्ष आता सेकंड क्षेत्रामध्ये पार करावा लागेल तो मात्र विसुंबे टीमला बिल्कुल चलेंगे मैच की तरफ जहां पर सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत चिंचोली आयोजित ये दमदार तालुका चिटनी चषक का शानदार आयोजन टूर्नामेंट के हमारे आधार स्तंभ पनवेल तालुका शेतकरी कामगार पक्ष माजी उपसभापति तथा पनवेल तालुका चिटनीस राजेश केनी साहब इनके मार्गदर्शन से ये टूर्नामेंट का लाजवाब आयोजन आप देख सकते हैं जहां पर पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए टीम खिड़ुकपाड़ा 11 खिड़ुकपाड़ा 40+ टीम ने रन बने 80 रनों का टारगेट का यहाँ पर पीछा करना है। मेरी टीम के कप्तान जोशी साहब आपका कप्तान तुरंत भेजिए और पड़की टीम के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि आप भी टॉस के लिए संपर्क करें। भूमि इंडिया बिल्डर्स एंड डेवलपर के सर्वे सर्वा सम्मानीय तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों भी टीमों का स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा।
ये पहला 40+ मैच आपके सामने नजर आता हुआ, जहां पर क्या दमदार अर्धशतकीय बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। खिड़ुकपाड़ा टीम का सबसे बड़ा बाहुबली दादा भोईर के बल्ले से यहां पर 50 रनों की शानदार पारी हमें देखने को मिली। प्रभुदास अन्ना भोईर खिड़ुकपाड़ा, आपका भी स्वागत करेंगे। रायगढ़ जिला भातुक संगठन के दमदार अध्यक्ष, उनकी भी इस टूर्नामेंट में हमें उपस्थिति जरूर नजर आएगी। 30 गेंदों में जीतने के लिए 80 रनों का ये बड़ा टारगेट। चलिए खिड़ुकपाड़ा 11 टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्रीडांगन वाकड़ी के इस सरजमी पर यह क्रिकेट का कारवा आप देख सकते हैं। शेतकरी कामगार पक्ष के सभी तरुण तड़पदार नेता आप देख सकते हैं। सतीश पाटिल, करण जांबले, कैलाश दादा डुकरे, हनुमान होंगे, प्रतिमेश प्रसन्न, सभी के सभी ने काफी कमाल का योगदान। अक्षय पाटिल होंगे। दमदार शेतकरी कामगार पक्ष की ओर से ये उनकी टूर्नामेंट हमें नजर आ रही है। तो सलामी बल्लेबाज अजीत भोईर और उनका साथ देने के लिए सबसे दमदार बल्लेबाज विनोद भोईर, ये दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज। मुन्ना सुरते कई आज टीम में स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, वो भी दमदार खिलाड़ी के तौर पर हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो मुश्किल भरा यह सामना जरूर होगा। लेकिन इस सामने में अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ से उन्हें एक अच्छा क्रिकेट खेलना जरूरी होगा। लक्ष्य बड़ा नहीं है क्योंकि 80-85 का टारगेट भी इस मैदान के ऊपर चेस हुआ है, तो शायद अगर वही रुतबा लेकर अजीत का बल्ला चलता है मुंह तोड़ जवाब उस अर्धशतकीय का, तो शायद ये मैच विचुम्बे 40+ की तरफ जरूर झुक सकता है। देखेंगे। गेम इज ऑन। राहुल को सामने गेंदबाज लंबे कद के और एक तरफ बल्लेबाज अजीत तैयार। ओ पहली गेंद बिल्कुल यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिलीवर्ड की उन्होंने। टप्पा थोड़ा पीछे जरूर रहा और क्या कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। थोड़ा सा उछली ये गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ जरूर थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट, शॉट पॉइंट और बैकफुट पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे। अजीत के पास काबिलियत जरूर है, वो बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस बार पहली गेंद राहुल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया इस अनुभवी बैटर के खिलाफ। डॉट बॉल के साथ शुरुआत विचुम्बे टीम की। इस बार कैप ढूंढने का प्रयास, बढ़िया फील्डिंग। पहली गेंद के ऊपर भी वही प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजेश के द्वारा बढ़िया यहां पर फील्डिंग नजर आई। एक रन के साथ भैरवनाथ विचुम्बे 40+ टीम ने अपना खाता खोला और विचुम्बे टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। पिछली लास्ट टूर्नामेंट हमने छिंदवाड़ा की देखी थी, जहां पर कोपर सिद्धिविनायक ट्रॉफी की टूर्नामेंट में विचुम्बे 40+ टीम ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था और एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर आई थी। और आज वही रुतबे के साथ, वही उम्मीद के साथ और विजय शेठ ठाकुर की टूर्नामेंट हुई थी, वहां पर खिड़ुकपाड़ा टीम के उमेश ने और उनकी टीम ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। नाइट में दोनों भी टीमें अपनी क्षमता दिखाती जरूर है। चलिए इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति। टप्पा थोड़ा सा यहाँ पर परखने में नाकामयाबी नजर आई, जिसका फायदा जरूर मिला बॉलर राहुल को। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई 3 गेंदें। बेलवली में अभी अभी टूर्नामेंट खेली गई, खिड़ुकपाड़ा टीम रनर अप बनी, 2nd नंबर की ट्रॉफी, और उनके ही सामने उतनी ही ताकतवर टीम विचुम्बे। इस बार आप ट्रैकर की बॉल आप पिच किया है, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो नजर आती हुई, क्या बाउंड्री तरक नहीं, रोक दिया है। जहां पर सोच रहे थे वहां पर विनोद भाऊ पीछे मुड़ना चाहिए, और चलिए इस बार नाकामयाबी, मना कर दिया वहां पर अचित ने, और ये पहला करारा झटका। विनोद भाऊ बैक टू द पवेलियन। और पूरी तरीके से रोका गया उस गेंद को, और जहां तक सवाल था, क्या बढ़िया यहां पर थ्रो किया फील्डरों की ओर से। मिस टाइमिंग शो के कैच हिट की मांग, ओ पकड़ना चाहिए था। अजीत भोईर जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना, यानी कि आपके गेंदबाजों के ऊपर यहां पर पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने के बराबर है। अजीत का यहां पर मिला हुआ जीवन दान, क्या उसका फायदा यहां पर ले पाएंगे। फिलहाल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, 80 रनों का टारगेट है, और मेरे ख्याल से प्रति ओवर 16.00 के रिक्वायर रन रेट से यहां पर चलना पड़ेगा, तभी तो ये रन जो है वहां पर बन सकते हैं। थोड़ा सा संयम और शांतता के साथ यहां पर अपना दमखम दिखाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज अजीत, दादा और राहुल।
तो आगे आकर खेलने का प्रयास, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है मात्र 2, जीतने के लिए 24 गेंदें और 78 रनों की जरूरत। बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक सिर्फ और सिर्फ 2, जीतने के लिए 4 ओवर में अभी तक 78 रनों की जरूरत है। एक बल्लेबाज के विचुंबे को चलना होगा तभी तो ये मैच उनके लिए जरूर आसान बन सकती है, वरना जो उम्मीद के साथ उतरी हुई थी मैदान के अंदर वो कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया है जो वो बुझ भी सकता है। देखेंगे यहाँ पर अजीत को मिला हुआ जीवनदान, अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर खेलेंगे जगदीश भिंगारकर। बहुत सारे अपेक्षा थी उनकी ओर से और उनको ही पहले ओवर में टोटल 20 रन ठोके। लाइट्स अगर चाहिए खिलाड़ी को तो ऑन कर सकती है, अगर नहीं चाहिए तो भी बताइए। चलिए लाइट्स ऑन, जनरेटर लाइट्स ऑन कर रतन। तो चलिए यहाँ पर फ्लड लाइट भी यहाँ पर ऑन होगी, जो धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ जाएगा। चलिए दिवाबत्ती का भी समय और बिल्कुल लाइट भी ऑन हो चुकी है। स्वागत है सभी क्रिकेट दर्शकों का। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से ये टूर्नामेंट कवरेज की जा रही है और सभी का स्वागत करेंगे यूट्यूब के जरिए जो हमारे साथ दर्शक जरे जुड़े हुए, उन सभी का स्वागत है। उमेश भोई रहेंगे बॉलिंग मार्ग पर, विकेट कीपर दादा, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जगदीश और नॉन स्ट्राइक एंड पर अजीत। पहली गेंद लेकर सेकंड पावर प्ले, बड़ा शॉट टक करके आवाज सुमधुर आई है और सीधा गेंद वाइडिश लॉन और मिड विकेट के बीच में से सीमा रेखा पार 6 रन। यहां पर स्ट्रोक देखने को मिला, सीधा 6 रन और 6 रनों की मदद से बीचों बीच टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। 72 रनों की अभी भी आवश्यकता है, 5 छक्के चौके से डील करनी पड़ेगी और इस बार जड़ में डालने का प्रयास, न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा यहां पर देखने को मिला और इसी के साथ ये डॉट बॉल की समाप्ति। 1272 यानी कि लगभग 12 छक्के यहां से मारने पड़ेंगे बची हुई 22 गेंदों के ऊपर। बन सकते हैं, सिर्फ बनाने वाली चाहिए, यही मन में अगर लेकर खेलते तो शायद कुछ भी हो सकता है। फुल टॉस बॉल इस बार भी खेला था जरूर, ऑन साइड में गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर राहुल मौजूद थे, लेकिन जब तक रोकेंगे फील्ड करेंगे तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था दूसरा रन लेने का। वहां पर 2 रन पूरे किए, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे फिलहाल 10 रन। चलिए पड़गी टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए, निरी टीम के कप्तान 40+ वो भी मौजूद है, दोनों भी टीमों के कप्तानों से गुजारिश करेंगे टॉस के लिए आइए। छोड़ दिया इस गेंद को, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मूव्स ऑन। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 69 रनों की 69 रनों की अभी भी आवश्यकता है विचुंबे 40+11 टीम को। क्लीन बोल्ड इस बार उमेश के नाम पर यह विकेट और इसी के साथ दूसरा करारा झटका विचुंबे 40+ टीम को। तो नितिन जुवेकर आएंगे नए बल्लेबाज। विचुंबी टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है, लेकिन कौन ऐसा माई का मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक ला सकता है। जहां पर अजीत का सवाल है और बल्लेबाज फ्रेश बैटर नितिन जुवेकर का सवाल है, तो बिल्कुल उनके ऊपर अब टीम काफी हद तक निर्भर रहना चाहेंगे।
राउंड द विकेट से इस बार बॉलिंग करेंगे बाहर के बल्लेबाज के लिए जगदीश भिंगारकर और साथ ही साथ विनोद भुईर। ये दो बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं। अजीत सलामी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर अभी भी खड़े हैं, लेकिन बड़े शॉट की तरफ जाना पड़ेगा। फुल टॉस बॉल कैप में खेला है, यहां पर आते ही बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर दूर से राहुल की गुड फील्डिंग, लेकिन तब तक उठाएंगे 2 रन लेने का पर्याप्त समय। 2 रन जरूर बचाए वहां पर, लेकिन 2 रन भागकर जरूर पूरे किए। तब तक 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 13, जीतने के लिए 67 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। 11 छक्के अब चाहिए जीतने के लिए 19 गेंदों के ऊपर। चलिए 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, बन सकते हैं 10 छक्के मारने पड़ेंगे क्योंकि आने वाले 18 गेंदे और चाहिए 61 रनों की जरूरत। पर टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे दादा भाई तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। तो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन, यानी कि अभी भी 61 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। भैरवनाथ विचुंबे 40+ टीम के लिए काफी बड़ा लक्ष्य जरूर है। लक्ष्य का पीछा करते हुए कल का मैच भी हमने देखा जहां पर बोकारपाड़ा और उनके खिलाफ एक टीम थी, मेरे ख्याल से 80 रनों के ऊपर, वो तो 85 रनों का टारगेट का पीछा था, लेकिन अंतिम समय तक वो मैच काफी बढ़िया हमें देखने को मिला। क्या ठीक उसी तरह वो मैच की तरह ये मैच भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शेतकरी कामगार पक्ष के सभी युवा नेता आप देख सकते हैं, करण जांबले, अक्षय पाटिल, सतीश पाटिल, कैलाशदादा डुगरे, हनुमान होंगे। ये शेतकरी कामगार पक्ष की युवा पीढ़ी है और क्या कितना बड़ा दमदार योगदान देते हुए आज शेतकरी कामगार पक्ष चिंचोली पुरस्कृत राजेश केनी तालुका चिटनी चषक का ये शानदार आयोजन। और इस बार बड़ा शॉट, आप यहां पर 10 छक्के मारने हैं, उसमें से 1 छक्का एक और कम कर दिया है, सीधा 6 रन। साईच्या वाढदिवसानिमित्त आणि सन्माननीय या ठिकाणी समीर शेठ यांचं आगमन झालं, त्यांच्या समेत त्यांचे सुपुत्र साईश समीर पाटील यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत। तर शेतकरी कामगार पक्षाचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नेरेगावचे सखाराम गायकर साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत। तो चलिए बिल्कुल यहां पर रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल। तो 26 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, विचुंबे 40+ टीम का स्कोर यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर के 9 रन दिया अभी तक यहां पर राहुल ने, और क्या जबरदस्त यहां पर बॉलिंग का प्रदर्शन, लेकिन साथ ही साथ दोनों बल्लेबाज काफी बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए। और इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा गेंद यहां पर विकेट कीपर के हाथों में डॉट नजर आती हुई। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे 26, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, मेरे ख्याल से रन चाहिए 54, 54 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बॉलर तैयार, इस बार हवा में गेंद जरूर है, मौका बनेगा, फील्डर मौजूद, लेकिन कैच ड्रॉप। चलिए वहां पर स्ट्राइक नहीं लेना, रोज छोड़ना नहीं चाहते हैं वहां पर अजीत, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, तब तक वहां पर 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ फिलहाल 27 रन। 53 रनों की अभी भी आवश्यकता है बची हुई इस ओवर की 2 गेंदें शेष यहां पर बाकी है, और देखेंगे यहां पर आने वाले 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 बड़े शॉट निकालने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज अजीत, तो शायद फिर से एक बार मैच में पलटवार कर सकती है भैरवनाथ विचुंबे। शॉट पिच लाइन की बॉल हवा में खेला हुआ स्ट्रोक और सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद,
और इसी के साथ एक और बड़ा झटका विचुंबी टीम को लगता हुआ। पर अब जीतने के लिए समीकरण बदलेगा। 53 रनों की आवश्यकता है। पड़गे टीम के कप्तान प्रीतम आइए और 40+ पनवेल तालुका अध्यक्ष प्रीतम भाई जरा आप यहां पर आकर संपर्क करें, जो भी सल्ला मसला थे वो दूर कीजिए। तो चलिए यहां पर नए बैटर आएंगे। तो देवराम नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। ये भी अच्छे बॉलर के लिए भी जाने जाते, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी की भूमिका उनके कंधों के ऊपर पूरी तरीके से नजर आती हुई। 53 अभी भी 13 गेंदों में यहां पर जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। बॉलर राहुल तैयार, आप ट्रैकर की बॉल जरूर के लिए यहां पर, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर एक रन लेने का समय था। एक के साथ यहां पर ओवर की भी समाप्ति और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 29, यानी कि जीतने के लिए 28 माफ कीजिएगा, जीतने के लिए 12 गेंदें और 52 रनों की जरूरत। तो चलिए बिल्कुल वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल यहां पर बात करेंगे रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर इस सिंगल की मदद से 29, यानी कि आप 51 रनों की जरूरत है। नीलेश जुबेकर को यहां पर बल्लेबाजी में वापसी करनी पड़ेगी। दादा भोईर बल्लेबाजी मार्ग पर, दादा भोईर बढ़िया आज बल्लेबाजी की उन्होंने ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास जरूर किया है वहां पर। चलिए 1 ही रन वहां पर मिलेगा, दूसरे का प्रयास भी किया है, तब तक 2 रन पूरे। चलिए इस बार हवा में गेंद है और खिलाड़ी बॉल के नीचे और कैच ड्रॉप। चलिए कीपर की तरफ थ्रो करने की आवाज जोर से जरूर आई थी, लेकिन तब तक वहां पर 2 रन पूरे होते हुए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33। तो टॉस देखील आपण करूया। 40+ पडगे विरुद्ध नेरे। शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा नेतृत्व सतीश दादा पाटील यावा आपल्या शुभास्ते आपण या ठिकाणी टॉस करावा। बोलो दादा तैयार। वो फुल टॉस बॉल थी, फिर से एक बार दिशा दी इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर मात्र केवल एक ही सिंगल मिलेगा। सिंगल्स की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 34 रन। आप जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों में 8 छक्के वहां पर मारने पड़ेंगे। दादा भोईर की क्या दमदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। सॅन्डी सेठ वाघमारे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य माजी सरपंच देवद टायगर यावं आपण व्यासपीठावरती आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो इस बार अच्छी गेंद दादा भोईर की। आज अभिचुंबी टीम एक और रेगुलर हमें खेलते हुए देखने को मिलेगी। भैरवनाथ एमबी फिटनेस महेश भिंगारकर इनके ओर से इस टीम को पैक किया गया है। रेगुलर टीम भी विचुंबी देखने को मिलेगी। लास्ट मैच होगा उनका। इस गेंद के बाद हम टॉस जरूर करेंगे। सेकंड मैच 40+ मास्टर पड़गे 40+ विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी नेरे 40+। माजी सरपंच नामदेव शेठ जामदारे उनके टूर्नामेंट में
काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया नेरे 40+11 टीम ने। तो चलिए इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, मात्र केवल मिड विकेट की तरफ सिंगल ही मिलेगा। फील्डिंग अच्छी, लेकिन चलिए थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे और इसी 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है मात्र केवल और केवल 36। टॉस की तरफ चलेंगे। चलिए टॉस तर सन्माननीय संतोष शेठ ठाकूर उर्फ ॲडव्होकेट संतोष शेठ यांना विनंती असेल आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। होम एंटर पाहिजेचे सर्वे सर लहू शेठ, तर लहू शेठ यावं। लहू शेठ भोईर पड़गे संघाचे संघनायक। तो चलिए जीतने के लिए 6 गेंदों में अब जीतने के लिए रन चाहिए मेरे ख्याल से 44। तो चलिए बिल्कुल वहां पर 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 44 रनों की आवश्यकता। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच लाइन की बॉल जरूर ऑन साइड में मोड़ दिया है, लेकिन फायदा नहीं कुछ मिलेगा वहां पर। मात्र सिंगल ही बनेगा और सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 37। 5 गेंदें यहां से बची हुई और 5 गेंदों में 43। चलिए टॉस जाएंगे करण, वहां पर टॉस कीजिए दोनों टीमों के बीच में। 40+ नेरे और एक तरफ समीर पाटिल कप्तान और एक तरफ लहू भोईर पड़गे 40+ टीम के कप्तान आपको नजर आएंगे। मैच बिल्कुल एक तरफा। विचुंबी टीम की शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई, बॉलिंग में थोड़ा सा मार मिला। जगदीश भिंगार के जैसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर कई सारे रन बटोरे, लेकिन चलिए थोड़े से देर क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज के बल्ले से शानदार 6 रन। तो टॉस का बॉस छापा इज द कॉल, लहू भोईर कैप्टन, बट इट इज अ टेल काटा। तर टॉस जिंकलाय नेरे क्रिकेट संघानं। निर्णय जो असेल लगेच आता ही मॅच सामन्यासाठी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। चला नेरे संघ आपण यावं खेळाडू कक्षासमोर आणि पडगे संघ आपण सर्व खेळाडू घेऊन खेळाडू कक्षासमोर यावं। ओ चले इस बार अच्छी गेंद यहां पर नजर आती हुई, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, कोई रन नहीं है, दबाव में डाल रखा है वहां पर। अभी तक बात करेंगे कमाल की यहां पर बॉलिंग नजर आती हुई अभी तक बॉलर के ओर से। चलिए कितना खूबसूरत यहां पर बॉलिंग का प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर नजर आती हुई, एक और शानदार गेंद नजर आती हुई। पूरी तरीके से विचुंबी टीम के बल्लेबाजों को खामोश रखा है। नेक्स्ट मैच नेरे और पड़गे के बीच में नेरे टीम के कप्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को न्योता दिया पड़गे टीम को। चलिए एक और डॉट बॉल की समाप्ति यहां पर नजर आती हुई। आज पूरी तरीके से विचुंबी टीम की फील्डिंग भी थोड़ी सी खराब रही। लगातार 2 टूर्नामेंट में काफी बढ़िया प्रदर्शन दिया था विचुंबी टीम ने, लेकिन आज मात्र खिड़ुपाड़ा टीम के खिलाफ थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा उन्हें और लगभग यह मुकाबला खिड़ुपाड़ा टीम की तरफ खींचता हुआ। चलिए फुल टॉस बॉल, अंतिम गेंद जहां पर एक ही मिलेगा और इसी के साथ मैच फिनिश। अभिनंदन टीम खिड़ुपाड़ा 11 टीम एंड हार्ड लक विचुंबी क्रिकेट संघ। अक्षय पाटील तर लाईनअप करून जावं विचुंबी क्रिकेट संघ। रामदादा पाटील आणि रामदादा जर आपण प्रीतम यांनी संपर्क साधा। परंतु इथे थोडीशी निराशा त्यांच्या वाट्याला आली। चला लाईनअप करून खिड़ुपाड़ा दादा